कुरान मजीद फुरकान हमीद के अगर सिफाती नामों को देखें तो कुरान मजीद का एक सिफाती नाम है हकीम। नाम क्या है? हकीम। अब सामीन, अगर मैं आपसे यह सवाल करूं कि हकीम हम अपने मुआशरे में किसे कहते हैं, तो क्या जवाब देंगे? बोलेंगे हकीम उसे कहते हैं जो बीमारों का इलाज करे। उर्फ़े आम में हमारे मुआशरे में हकीम उसे कहते हैं जो बीमारों का इलाज करे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस कलाम मजीद का एक सिफाती नाम अल हकीम है। आइए मालिक कायनात से सवाल करें, ए मौला, हम तो हकीम उसे कहते हैं जो बीमारों का इलाज करता है। ए मौला बता, क्या तेरा कुरान भी बीमारों का इलाज करता है? क्या यह कुरान मजीद भी बीमारों का इलाज करता है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का जवाब आता है, हाँ, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमा। यह कुरान भी बीमारों का इलाज करता है। अरे बीमारों, अगर सेहत चाहते हो, बीमारों अगर तंदुरुस्ती चाहते हो, बीमारों अगर शिफा चाहते हो, इस कुरान से जुड़ते जाओ, रब्बे कायनात तुम्हें शिफा अता फरमाता जाएगा। फिर ज़हन में एक और सवाल आता है कि ऐ मालिक कायनात, दुनिया का हकीम तो किसी एक बीमारी का इलाज करता है, जबकि बीमारियां तो कई तरह की हैं। जिस्मानी बीमारियां भी हैं, कल्बी बीमारियां भी हैं, रूहानी बीमारियां भी हैं। मौला ये बता कि तेरा कलाम किस बीमारी का इलाज करता है? किस बीमारी का इलाज करवाने के लिए कुरान से ताल्लुक जोड़ें? तो रब्बे कायनात फरमाता है, दुनिया में बसने वालों, यह कुरान अल हकीम भी मुतलक है, यह कुरान अशिफा भी मुतलक है, यह कुरान और रहमा भी मुतलक है। इसलिए बीमारी जैसी भी है, इस कुरान से ताल्लुक जोड़ते जाओ। जिस्मानी बीमारी है तब भी शिफा कुरान से मिलेगी, कल्बी बीमारी है तब भी शिफा कुरान से मिलेगी, रूहानी बीमारी है तब भी शिफा कुरान से मिलेगी, अखलाकी बीमारी है तब भी शिफा कुरान से मिलेगी, मुआशी बीमारी है तब भी शिफा कुरान से मिलेगी, सियासी बीमारी है तब भी शिफा कुरान से मिलेगी। आओ कुरान से जुड़ते जाओ, रब्बे कायनात शिफा अता फरमाता जाएगा। और सामीन मोहतरम, इससे आगे आपसे एक खास सवाल करना चाहता हूं कि आज के दौर में जो ये बड़ी बड़ी बीमारियां नजर आती हैं, आज से 20-30 साल पहले की जिंदगी अपने जहनों में लाएं। जो बीमारियां आज नजर आती हैं, क्या ये बीमारियां आज से 20-30 साल पहले थी? थोड़ा ऊंचा बोलेंगे, नहीं थी। तो जहन में एक सवाल पैदा होगा कि आज से 20-30 साल पहले ये बीमारियां क्यों नहीं थी? आज ये बीमारियां कहां से उतर आईं? इसके कई जवाब आपके जहन में आएंगे। शायद कोई कहे कि उस वक्त की खुराक अच्छी थी, दुरुस्त बात है, मान लिया। शायद किसी का जहन कहे कि उस वक्त के लोग एक्सरसाइज बड़ी करते थे, यह भी दुरुस्त बात है, मान लिया। लेकिन सामीन मोहतरम, मुझे अपने बचपन के दिन याद हैं। उस्ताद मोहतरम जनाब मोहतरम मास्टर गुलजार साहिब तशरीफ फरमा है और दीगर अहबाब भी चूंकि मेरे इलाके के हैं, आप जानते हैं 20-30 साल पहले का हाल यह था कि नमाज फजर के बाद जब मस्जिद से निकल के घर आते, जिस गली से गुजरते, हर घर से तिलावत कुरान की आवाज आती थी।
हर घर से तिलावत कुरान की आवाज आती है। हर घर में अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता। क्या आज के दौर में हर घर में तिलावत कुरान हो रही है? अरे आज के इस मादियत के दौर में, आज के इस फितना और फसाद के दौर में, दुनिया परस्ती में हम इतने बदमस्त हो गए। और फिर इस मोबाइल ने, सोशल मीडिया ने, इंटरनेट ने हमारी अखलाकियात को इतना तबाह बर्बाद कर दिया कि रात 1-1, 2-2 बजे तक इस मोबाइल पर अल्लाह जाने क्या बेहयाई देखते हैं, क्या गंदगी देखते हैं। जब रातों को 2-2 बजे सोएंगे तो ना सुबह नमाज याद रहेगी, ना तिलावत कुरान याद रहेगी, ना तिलावत कुरान याद रहेगी। हमारे घरों की दीवारें इंतजार करती हैं कि कब वो दिन आएगा कि इस घर में बसने वाले हमें कुरान सुनाएंगे। हमारे घरों में पड़े कुरान और गिलाफों में लिपटे कुरान इंतजार करते हैं कि इस घर वाले कब हमें उठा के देखेंगे और हमारी ज़ियारत करेंगे। देखें कि इस कुरान के साथ हमारा रिश्ता कैसा रह गया। इस दौर में हमने कुरान मजीद को सिर्फ 2 कामों के लिए समझ लिया। या तो बेटी को रुखसत करने के लिए बेटी के सर पे साया करते हैं, या जब किसी की रूह ना निकल रही हो, किसी की जान ना निकल रही हो, फिर कारी साहब को बुलाते हैं कि आए तिलावत कुरान करें। अरे दिल की तख्ती पे और अपने सीने पे हाथ रख के सोचे, क्या यह कुरान बंदों की रूह निकालने के लिए उतरा था माअज़ल्लाह? क्या यह कुरान जाने निकालने के लिए माअज़ल्लाह उतरा था? अरे नहीं, यह कुरान तो मुर्दों को भी जिंदगी बख्शने के लिए उतरा था। और जिस बेटी की रुखसती के मौका पर उस बेटी के सर पे कुरान का साया करते हैं, तो कुरान भी उन लम्हात में पूरे खानदान वालों से सवाल करता है। अरे अब रुखसती के मौके पर कुरान के साए में बेटी रुखसत करने वालों, रात को मेहंदी के नाम पे सोचो घर में क्या करते रहे। मेहंदी के नाम पर और अजीबो गरीब रस्मों के नाम पर हमारे घरों के अंदर क्या गंदगी दाखिल हो गई। मेहंदी के नाम पर डांस भी आ गया, नाच गाना भी आ गया, अजीबो गरीब तमाशे भी आ गए। तो क्या कुरान उस लम्हे सवाल नहीं करता होगा, अब मेरा साया करने वालों, रात को मेरी तालीमात कहां थी? अरे आइए इस मादियत के दौर में सोचें, अगर वाकई हम मुसलमान हैं, अगर वाकई दावाए इश्क मुस्तफा कामिल है, अगर वाकई इश्क मुस्तफा के दावा में सच्चे हैं, तो सिर्फ दावा काम नहीं आएगा, आगे बढ़ के कुरान मजीद से ताल्लुक जोड़ना होगा, कुरान मजीद से ताल्लुक मजबूत करना होगा। और अगर अभी तक कोई जवान यह सोच रहा हो कि अल्लामा साहिब बात दुरुस्त है, ईमान के तकाजा के तहत मान लिया कुरान शिफा देता है, लेकिन इस दौर में हम साइंस के बड़े दिलदादा हैं, जो साइंस कहती है वो मानते हैं। डॉक्टर अगर कहे कि उठ के दौड़ो, तो हम सुबह सवेरे उठ के दौड़ना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर अगर कहे कि खाना बंद कर दो, हम खाना भी छोड़ देते हैं। तो अब हमें किसी डॉक्टर की जुबान से बताएं कि इस कुरान से क्या शिफा नसीब होती है। तो आइए आज
इख्तिताम पर मेडिकल डॉक्टर्स की रिसर्च देने लगा हूं। सामीन मोहतरम, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर एक वार्ड कायम किया जा रहा है, जिस वार्ड का नाम रखा गया है कुरानिक थेरेपी वार्ड। जैसे फिजियोथेरेपी है, सीसीयू है, आईसीयू है, मुख्तलिफ किस्म के वार्ड्स होते हैं, इसी तरह हॉस्पिटल के अंदर ये वार्ड कायम किया जा रहा है जिसका नाम रखा गया कुरानिक थेरेपी वार्ड। और डॉक्टर्स खुद कहते हैं वो मरीज जिनका इलाज कर करके हम थक जाते हैं, जिन मरीजों का इलाज कर करके आखिरकार हम उनको ला इलाज कहते हैं, फिर उन मरीजों को कुरान के वार्ड में दाखिल किया जाता है। उन मरीजों को कुरान के वार्ड में भेजा जाता है और उस वार्ड के अंदर उन मरीजों को सुबह दोपहर शाम मेडिसिन दी जाती है, दवाई दी जाती है। और वो मेडिसिन क्या है? उन मरीजों को हेडफोन्स लगाकर कहते हैं कि आंखें बंद कर लो और सुबह दोपहर शाम उन मरीजों को अल्लाह का कुरान सुनाया जाता है। उन मरीजों को अल्लाह का कुरान सुनाया जाता है, सूरतुर रहमान की तिलावत सुनाई जाती है। फिर मेडिकल डॉक्टर्स, मेडिकल रिसर्चर्स अपने तजर्बात खुद शेयर करते हैं। वो मरीज जिनका इलाज कोई दुनिया की दवाई न कर सकी, उनको शिफा मिली है तो अल्लाह के कुरान से मिली है। उन बड़े बड़े मरीजों को अगर शिफा मिली तो अल्लाह के कुरान से मिली, उन मरीजों को शिफा मिली तो कलामे मजीद से मिली। आओ खुद अपने बारे में सोचकर हम फैसला करें, क्या कुरान सुनने के लिए हम उस वक्त का इंतजार करेंगे कि बड़ी बीमारियां लग जाएं और हमें उस वार्ड में दाखिल किया जाए? अरे ये कुरान हमारे घरों में मौजूद है, यह कुरान हमारे हाथों में मौजूद है। आइए उन बीमारियों से पहले बीमारियों से बचने के लिए तिलावत कुरान भी करते जाएं, सिमाए कुरान भी करते जाएं।